की और वो विषय है कि क्या ममता सरकार के राज्य में दरिंदों की पौ बारा है। क्या ममता सरकार कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में किसी को बचा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 9 अगस्त को जिस जगह पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर किया गया, उसी हॉल में बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो क्या सेमिनार रूम के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि हाईकोर्ट को आदेश के बाद पूरा केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है और आरोपी संजय रॉय भी सीबीआई की कस्टडी में है। लेकिन बीजेपी लगातार ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि 8-9 अगस्त की रात को जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्सा और उबाल है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासत भी हो रही है और ममता सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हमने लोगों से पूछे, आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान है। इन बयानों को सुनिए। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। संजय रॉय कोलकाता का वो दरिंदा जिसने एक डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी की जिससे इस देश भर में लड़कियां सिहर उठी। उसको अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। वो कहता है जो सजा देनी है दे दो। संजय नागरिक स्वयंसेवक कर्मचारी था, संविदा पर कार्यरत था। संजय को शराब की बुरी लत थी और हिंसक पॉर्न देखने का वो आदी था। इस वहशी ने 4 शादियां की। पहली 3 पत्नियां छोड़कर चली गईं और चौथी की कैंसर से मौत हो गई। गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और सवाल हमने जनता से भी पूछे, हमने सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। वो सवाल क्या है? पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच से जल्द इंसाफ की उम्मीद बढ़ी है? 85% लोग, 85% लोगों ने कहा हाँ बढ़ी है। 15% तो कह रहे थे नहीं, और कोई ऐसी राय नहीं थी जो मना कर रही हो। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या बंगाल पुलिस ने कोलकाता रेप केस की जांच में लापरवाही बरती है? 75% लोगों ने कहा लापरवाही बरती है। 18% लोगों ने कहा नहीं, लापरवाही नहीं बरती गई है, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम तिवारी, नेता टीएमसी, माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं ओम तिवारी के साथ।
तिवारी साहब, कई दिनों तक ये घटना चलती रही, पुलिस टालम टोल करती रही, सीबीआई की मांग चलती रही, लेकिन जो घटना है उसमें जनता की राय आपके खिलाफ है। आपको मानना पड़ेगा कि टीएमसी के प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आप मानते हैं इतना गंभीर विषय है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं मनोज जी, ये जो घटना है ये बहुत ही शर्मिंदगी, बहुत ही धिक्कारजनक और बहुत ही हीनियस घटना, ये हम ही नहीं, एक इंसान के तौर पे हमारी पार्टी सहित हम लोग सब पूरे देशवासी इसको मानते हैं। और ऐसा घटना को समाज में बहुत ही घृणा रूप से देखना चाहिए, और जो कि स्वाभाविक है, जिसके प्रतिकूल हम लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ ये प्रोटेस्ट और ये जो धरना हम लोग देख पा रहे हैं, ये एकदम न्याय का, आजकल का दिन में न्याय का अगर जरूरत है तो इंसान सरकार पक्ष से यह स्पष्ट, हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि 7 दिन का टाइम उन्होंने कोलकाता पुलिस को दिया था कि 7 दिन में अगर वो इस आरोपी को पकड़ के केस डायरी में कोर्ट में सबमिट अगर नहीं कर पाए तो वो खुद ही वो ऐलान की थी कि वो सीबीआई को केस सौंप दी। लेकिन हाई कोर्ट ने का आदेश का हम लोग सम्मान करते हुए, हाई कोर्ट का आदेश को हम लोग मानते हुए, हाई कोर्ट के आदेश के साथ हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। और जो बात हुई आज की, ये जो घटना की, ये घटना, ये इंसान नहीं, ये मतलब शैतान का रूप है। ये लोग, इस तरह के शैतान सिर्फ वेस्ट बंगाल या इंडिया में नहीं, देश में कहीं भी आपको मिल सकते हैं। और इस तरह के, लेकिन तिवारी साहब एक चीज तो आप मानते हैं, एक चीज तो आप मानते हैं कि अगर अस्पताल में जहां पर लोगों का इलाज होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, डॉक्टर जो भगवान माने जाते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो ऐसे राज्य में, अस्पताल में अगर इस तरह की घटना हो जाए तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? सर्वे का और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर कुछ गुनाहगारों को बचाने की कोशिश की गई है? 57%, 57% लोगों ने कहा, 22% लोगों ने कहा ना, और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम पूछेंगे, लेकिन सर्वे का चौथा सवाल भी ले लेते हैं कि क्या निर्भया कांड के बाद बने कठोर कानून से महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं? 25% ने कहा हाँ घटे हैं, और 71% यानी कि 71% लोगों ने कहा नहीं घटे हैं। 4% इनमें से कोई विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। माधवी अग्रवाल, माधवी जी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए मनोज जी, लगातार देश में कानून की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हमेशा से ये चिंतन में रही है कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है वो कानूनी तौर पे और मजबूत हो। तो ये कहना कि केवल कानून की लचरता की वजह से ऐसा काम करता है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। बार बार हम इस बहस को कर रहे हैं। आपने अभी उस जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसका आपने जब इतिहास निकाला, मतलब आपने भी देखा और पुलिस ने भी निकाला, तो पता चला कि वो किस तरीके का क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। और ऐसा आदमी अस्पताल में निर्विरोध आता था, जाता था, वहां रहता था। तो ऐसे लोगों को प्रशासनिक तौर पर इतनी छूट दी गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी पता चला है कि उसकी बीवी और उसकी माँ ने एक बार पुलिस में कंप्लेंट भी की थी उसके मार पीटने की वजह से, लेकिन उस कंप्लेंट को कहीं भी सीरियसली नहीं लिया गया। और ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोग जब ऐसी जगहों पे रहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि टीएमसी बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने देखा कि पूरे देश भर में आज डॉक्टरों ने जिस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है और जारी रखा हुआ है, पिटीशन पे पिटीशन दायर किए जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार जो है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से जांच पड़ताल में जो है सहयोग नहीं करेगी। आपने कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि किस तरीके के वीडियो आ रहे थे जहां पे टीएमसी के नेता लोग महिलाओं को डंडे से रास्ते में लेटा लेटा कर मार रहे हैं, बाजार में मार रहे हैं। तो इस तरीके की जब स्थिति टीएमसी के नेता लोग कर रहे हैं, जब इस तरीके हमने संदेश खाली को देखा, इस घटना को देखा, और कई सारे इस तरह के वीडियो आते हैं, महिलाओं की मारपीट की चीजें आती हैं। एक चीज तो मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में अपराध की स्थिति बहुत खराब है।
और वहां की पुलिस की इमेज और भी ज्यादा खराब है। जी देखिए, संदेश खाली का जो मामला था उसमें क्या हुआ था, महिलाओं ने आकर जब बोलना शुरू किया कि 10 साल से उनके साथ में इस तरीके से घर्षण हो रहा था, महिलाओं को चुन चुन कर बुलाया जाता था और वहां मानव अधिकार की टीम, वहां पे महिला आयोग की टीम सब पहुंचे थे, मीडिया कर्मी पहुंचे थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, 2 लोगों को बैठाया, उनको पैसे दिए, बैठा के बोल दिया कि बीजेपी ने पैसे देके कराया और उनको ठंडे बक्से में डालने की कोशिश की और बीजेपी पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। ओम आप तिवारी जी, सोचिए, पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वो जिस तरीके की राजनीति करने की, अगर ये मामला किसी और जगह पे होता, किसी टाउन में, किसी आउटस्कट में होता, ओम तिवारी जी, एक सुरक्षित जगह पर, एक हॉस्पिटल में, एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह पर जब ये मामला घटित हुआ तो इसको ढकने में सक्षम रही टीएमसी की सरकार। संदेश खाली की बात पूरा जग जाहिर है। संदेश खाली की बात, अभी भी यही बात करेंगे, अभी भी यही बात करेंगे, वहाँ जितनी महिलाएं सबसे पहले अरेस्ट करके है, उत्पीड़न है, सबको नकार देंगे। पूरा जग जाहिर है कि संदेश खाली का मैटर टोटली बीजेपी क्रिएटेड, कैंपेन एंड पेड बाय भारतीय जुमला पार्टी, दैट इज बीजेपी, क्योंकि वो पूरा सामने आ चुका था, सच क्या था। अरे ओम तिवारी साहब, वो शेर याद है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि अस्पताल में काफिला लुटा क्यों। महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों का विपक्षी पार्टियों से, अब देखिए क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। पूरा मामला को उन्होंने समझा, जाना, वो संवेदनशील मामलों पर भी राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन बहुत गंभीर विषय है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद जिस हॉल में घटना हुई उसके बगल में काम चल रहा है, मशीनें चल रही है, रिनोवेशन चल रहा है, ये गंभीरता है। लेकिन जो बीभत्स घटना हुई है, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और जवाब तो देना होगा, जवाब ममता बनर्जी को भी देना होगा, जवाब पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी देना होगा, क्योंकि ये साफ है कि कितना बीभत्स ये पूरा कांड हुआ है। कुछ भी सफाई ओम तिवारी साहब और उनकी पार्टी के नेता करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम तिवारी साहब, आपका भी शुक्रिया, माधवी जी आपका भी, जो इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहे। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठ रहे हैं बंगाल को लेकर और हम उस पर सवाल उठाएंगे भी।